बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन और इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हम करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए बेटा, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे हम कुछ कॉमनली एग्जांपल्स लेते हैं। हम घर में टी बना रहे हैं, वो क्या है कि सॉल्यूशन रेडी हुआ है, उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स डाले गए हैं ना, दो या दो से ज़्यादा वहाँ पे सब्सटेंसेस डाले हैं, तो वो क्या बन गया है कि सॉल्यूशन बन गया। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे हम शुगर लेते हैं, शुगर को वाटर में डाल दिया, दोनों घुल गए, घुलने के बाद क्या तैयार हुआ, एक सॉल्यूशन। इसी तरीके से काफ़ी सारे, ये नहीं है कि सिर्फ लिक्विड्स में ही होता है, नहीं, सॉल्यूशंस जो है वो लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है, गैस इन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है। ये सारे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम कुछ कॉमन टर्म्स करते हैं। आइए, फर्स्टली सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन इज ए मिक्सर है ये भी, बट कैसा मिक्सर है बेटा? होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस कौन से होते हैं? which have यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजेनियस होते हैं मींस सेम कंपोजिशन है, मूल जो भी मास ले रखा है उसकी। ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें ऐसे सब्सटेंसेस को लेना है जो रिएक्ट नहीं करे। मान लीजिए हम सोडियम ले रहे हैं, सोडियम को हम वाटर में डालेंगे तो सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वहां पे फायर आग लग जाएगी। हमें सॉल्यूशन तैयार करना है तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपोनेंट्स को लेना पड़ेगा जो नॉन रिएक्टिंग हो, केमिकली वहां पे कोई रिएक्शन ना हो। क्लियर है डेफिनेशन? A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substances. आगे देखिए बेटा, components. What do you mean by components? The substances that make a solution are called its component. जो भी हम solution तैयार कर रहे हैं उसमें हमने जितने भी substances लिए हैं वो क्या है? component है। Like हम शुगर सॉल्यूशन रेडी कर रहे हैं, वाटर और शुगर लेंगे। अब शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमने दो कंपोनेंट लिए, एक शुगर है, दूसरा वाटर है, तो वो क्या हो गए? दोनों के दोनों कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर काफी सारी चीजें भी हो सकती हैं, लाइक हम टी बनाते हैं, टी में वाटर भी ऐड होता है और मिल्क भी डालते हैं, शुगर भी मेल्ट हो जाती है, वहां पे दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी के अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स की ही बात की जाएगी। देखिए कैसे? बाइनरी सॉल्यूशन, इफ द सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ ओनली टू सब्सटेंसेस, सिर्फ दो सब्सटेंस के मिक्स होने से जो सॉल्यूशन रेडी हुआ है वो क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के टू पार्ट्स मिलेंगे, दो चीजें है ना, दो कंपोनेंट है। अब उन दो कंपोनेंट को नाम दे रखा है, क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट देखो स्पेल छोटी है ना, सॉल्वेंट स्पेल बड़ी है, मींस एक ट्रिक है बस और कुछ नहीं। सॉल्यूट किस में होगा? इन स्मॉल अमाउंट। कई बार ध्यान नहीं रहता है कि सॉल्यूट कौन सा है, लार्ज अमाउंट में था या स्मॉल में था, तो ये तो याद रह जाएगा, स्पेल छोटी है सॉल्यूट की, then it is present in smaller quantity. solvent की स्पेल बड़ी है, it is present in larger quantity. देखिए कैसे? solute in binary solution the component present in smaller proportion, जो small ratio में होता है वो क्या होगा? solute होगा। जैसे हम एक गिलास वाटर लेते हैं, गिलास वाटर के अंदर 2 स्पून शुगर ऐड करेंगे। अब ज्यादा क्या है यहाँ पे? लार्जर अमाउंट में क्या है? पानी है, तो पानी क्या हो गया स्टूडेंट्स? सॉल्यूट, ठीक है। दूसरी जो टर्म हमारी वो क्या है? सॉल्वेंट। इन बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर द कंपोनेंट, वो कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन, जो ज्यादा रेशियो में है। ज्यादा में क्या है शुगर सॉल्यूशन के अंदर? पानी और वाटर। ये जो शुगर लिया हमने, पानी ज्यादा क्वांटिटी में है, देन इट इज सॉल्वेंट। क्लियर है ना? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट present in smaller quantity and solvent present in larger quantity. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अभी यहाँ पे,
जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट को वाटर में डालेंगे तो क्या लिखेंगे, साल्ट इन वाटर, तो क्या हो गया, साल्ट इज ए सॉल्यूट एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स वो ब्रास का है, काफी बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ब्रास से ब्रॉन्ज की जो कंपोजिशन है। तो ब्रास की क्या है कि जिंक इन कॉपर, अब जिंक को डाला जा रहा है कॉपर के अंदर, लार्जर क्वांटिटी में यहाँ पे क्या होगा, कॉपर होगा, देन कॉपर इज सॉल्वेंट, कॉपर क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, एंड जिंक इज सॉल्यूट। उसके बाद देखिए क्या है, आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। एक नंबर का आपका क्वेश्चन होता है व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन को किस में डाल रहे हैं, अल्कोहल में। आयोडीन एक सॉलिड सब्सटेंस है और किस में ऐड हुआ, अल्कोहल। अल्कोहल किस फॉर्म में है, लिक्विड में है, उस सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया, आयोडीन को डाला अल्कोहल के अंदर, आयोडीन सॉल्यूट हुआ एंड अल्कोहल क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। इट इज नॉन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब CO2 इन वाटर, देखो यहाँ पे वाटर तो क्या हो गया, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी एंड CO2 प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक गिलास यहाँ तक का वाटर लिया और इसमें 1 चम्मच शुगर डाल रहे हैं, तो पानी को तो इसमें नहीं डाल रहे हैं ना, शुगर को वाटर में डाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, शुगर इन वाटर। इसी तरीके से यहाँ CO2 इन वाटर। ओके, नेक्स्ट जो टर्म्स है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स के भी टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्वा जो वर्ड है ना, यहाँ पे एक्वा का मीनिंग क्या होता है, वाटर। एक्वा जो वर्ड है काफी सारे जैसे केमिकल रिएक्शंस होती है वहाँ पे भी वर्ड लिखा होता है एक्वस, एक यू लिख के छोड़ देते हैं। एक्वा वर्ड जहाँ पे भी आए उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, वाटर। एक्वा मीन्स वाटर। अब सॉल्वेंट्स आर 2 टाइप्स, एक्वस एंड नॉन एक्वस। नेम से भी क्लियर हो रहा है, एक्वा मीन्स वाटर, एक्वस सॉल्वेंट इन विच वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है ना, व्हेन वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। जब वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाएगा तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एंड नॉन एक्वस में क्या होगा बेटा, where water is not present but other solvents are present। दूसरे जो सॉल्वेंट है वो प्रेजेंट होंगे बट वाटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स when water is not present, वाटर नहीं है बट अदर सॉल्वेंट्स आर प्रेजेंट, दूसरे सॉल्वेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब दूसरे सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है CH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है CCl4, एसीटोन ले सकते हैं या फिर लिक्विड अमोनिया। ये ऐसे सॉल्वेंट हैं कौन से, नॉन एक्वस, मीन्स जहाँ पे वाटर नहीं है बट दूसरे हम सॉल्वेंट को यहाँ पे ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा आपका, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि इस दुनिया में मोस्टली ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर घुल जाती हैं, तो वो क्या है, एज यू नो वाटर है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सॉल्यूशन का अगर क्वेश्चन पूछा जाए देन आप क्या बताएंगे, वाटर। ये कई बार पूछ लेते हैं, इजी है बट सेंटेंस एग्जाम में और कोई एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये पूछ लिया जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है और दूसरा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, MPSC या फिर दूसरे जो आपके फाइनल एग्जाम जो बोर्ड की तरफ से आते हैं वहाँ भी काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सर। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है और मिक्सचर कौन सा है। एलिमेंट कौन से होते हैं, elements are the substance which made by same kind of atoms. Compounds are the substances which are formed by the combination of 2 or more than 2 elements. And mixer is the combination of 2 or more components. देखिए सोडियम क्या होता है स्टूडेंट्स, Na होता है इसका सिंबल, सोडियम इज एलिमेंट। मैं सिंबल लिख देती हूँ, E एलिमेंट, कंपाउंड के लिए C और मिक्सचर के लिए M। सोइल क्या होता है बेटा, एज यू नो
soil is a mixture of different components. soil क्या हो गया यहाँ पे मिक्सर. शुगर सॉल्यूशन, शुगर को डाल दिया गया है, ठीक है. अभी एग्जाम्पल क्या था, डेफिनेशन में आया था होमोजेनियस मिक्सचर जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं. तो ये शुगर सॉल्यूशन क्या है, मिक्सर है, बिकॉज यहाँ पे शुगर भी एक कंपाउंड है एंड वाटर में डालेंगे तो वाटर भी क्या है, एक कंपाउंड है. सिल्वर, सिल्वर इज एलिमेंट, सिंबल क्या होता है, Ag. Silicon, silicon is also element and its symbol Si. Soap, what do you mean by soap? अब soap को काफी सारे स्टूडेंट्स मिक्सर लिख के आते हैं एग्जाम्स में, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाता है. सोप इज ए कंपाउंड, क्या है स्टूडेंट्स, कंपाउंड है. एक लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स की, सो इट इज कंपाउंड. ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड हम जो भी कुछ खाते हैं उससे क्या बनता है, ब्लड बनता है बॉडी में. हमने काफ़ी सारे सब्सटेंसेस खाए हैं तो ब्लड क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ना कि कंपाउंड. ब्लड इज ऑल्सो मिक्सचर. मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स CH4. CH4 क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड. कोल, कोल इज ए मिक्सचर बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय, किससे बना होता है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कोयला क्या हो गया, मिक्सचर हो गया. इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स. कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला इज CaCO3. CaCO3 ये क्या है स्टूडेंट्स, कंपाउंड है. ये मत कर देना, यहाँ पे कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन. कंपाउंड में क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स. यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, देन इट इज कंपाउंड. टिन, टिन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट होता है. एयर, एयर इज ऑल्सो मिक्सचर. जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है कि कंपाउंड है. एंड शुगर सॉल्यूशन, ये तो हम लिख चुके हैं, शुगर सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर. ओके.